हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 7 इकोनॉमिक्स उत्पादन लागत के बारे में। तो उत्पादन लागत को समझने के लिए सबसे पहले आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक बिस्किट का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे। वाकई आप सबसे पहले तो भूमि का चयन करेंगे, क्योंकि भूमि में ही आप अपना फैक्ट्री लगाएंगे। फिर भूमि के बाद आएगा आपका कच्चा माल। आप बिस्किट के लिए कच्चे माल के रूप में आप गेहूं का चयन कीजिएगा। गेहूं के बाद गेहूं को पीसने के लिए आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी। मशीनों का प्रबंधन करने के लिए आपको श्रम का भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन्हीं चीजों का योग श्रम, कच्चे माल पर व्यय, श्रम की मजदूरी, उपकरण, इन्हीं का योग ही उत्पादन लागत कहलाता है। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। उत्पादनों के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है, यानी उत्पादन के साधन के लिए हमें जो धन व्यय करनी पड़ती है। तो उत्पादन के साधन क्या हुए, जो भी मैंने बताया कि कच्चे माल पर व्यय, यानी बिस्किट के लिए गेहूं चाहिए। श्रम की मजदूरी, यानी इसके पीसने के लिए, इसे सही शेप देने के लिए बिस्किट का हमें श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी हमारा उत्पादन का साधन हुआ। बड़े उपकरण एवं मशीन, यानी गेहूं को पीसने के लिए भी हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो बड़े उपकरण एवं मशीन तो हो गए। पूंजी पर व्यय, पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, यानी उत्पादन करने के लिए हमें फैक्ट्री खोलने के लिए कहीं से तो हमें ब्याज लेना पड़ेगा, कहीं से पूंजी लेना पड़ेगा। उसी पूंजी के बदले हमें ब्याज जो देते हैं वो हमारा उत्पादन के साधन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो ये भी होगा पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज। उसके बाद भूमि का किराया, यदि आपका भूमि वो नहीं है, आप किसी दूसरे की भूमि में आप उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको उस भूमि का किराया देना पड़ेगा। उसके बाद आता है मशीनों की टूट फूट या घिसावट। अक्सर गेहूं की पिसाई करते करते मशीन खराब होती है, तो उसके मरम्मत के लिए भी मशीनों की टूट फूट के लिए हमें व्यय करनी पड़ती है, वो भी उत्पादन के साधनों के अंतर्गत आती है। फिर प्रबंधन, यानी मशीनों को और लेबर्स को पैसे देना, किस प्रकार से उत्पादक अपना लाभ अधिकतम रखे, इसके लिए प्रबंधन की भी जरूरत पड़ती है। विज्ञापन की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। आजकल के जमाने में विज्ञापन के बिना कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन को उस तरीके से नहीं बेच सकता। शेयर मार्केट में विज्ञापन का बड़ा रोल होता है। जैसे आजकल हीरो हीरोइंस को उत्पादक का प्रचार करने के लिए दिया जाता है, ताकि ग्राहक आकर्षित होकर उपभोक्ता इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने लगते हैं। उत्पादन का यातायात, यानी कि जब हम उत्पादन को तैयार कर लिए उसके लिए, तब हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उस उत्पादन को हमें यातायात का साधनों की जरूरत भी पड़ेगी। तो यातायात के भी साधन का भी कॉस्ट हमें इसमें ही जोड़ना पड़ेगा। उत्पादनों के साधनों पर ही ईंधन पर व्यय, यानी गेहूं को बिस्किट बनाने के लिए भी ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो ईंधन पर व्यय, ये सम्मिलित रूप से ये उत्पादन के साधन कहलाए। और उत्पादन लागत क्या कहलाता है, इन्हीं पर व्यय हुआ उत्पादन लागत कहलाता है। मान लीजिए इस पर कच्चे माल पर व्यय हुआ 10 रुपया, श्रम की मजदूरी 20 रुपया, बड़े उपकरण एवं मशीन पर 30 रुपया, पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज 10 रुपया, भूमि का किराया 5 रुपया, मशीनों की टूट फूट या 2 रुपया, प्रबंधन में 1 रुपया जाता है, विज्ञापन में मान लीजिए 5 रुपया जाता है, यातायात में 4 रुपया जाता है, ईंधन पर व्यय 2 रुपया जाता है। तो इन्हीं का योग ही उत्पादन लागत कहलाएगा। अब उत्पादन लागत का वर्गीकरण किया गया है मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत से। मौद्रिक लागत में स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। तो आइए हम मौद्रिक लागत के बारे में जानते हैं। तो मौद्रिक लागत क्या होता है? नंबर 1, मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत में सबसे पहले आता है स्पष्ट लागत, फिर दूसरा अस्पष्ट लागत, तीसरा सामान्य लाभ। स्पष्ट लागत में वे सभी लागत या व्यय जिनका भुगतान उत्पादक करता है।
किसका भुगतान करता है, यानी आप जो फैक्ट्री खोले थे बिस्किट का, उसके लिए आपको जो कच्चे माल की जरूरत पड़ी थी, श्रमिकों की जरूरत पड़ी थी, पूंजी की जरूरत पड़ी थी, किराया का जरूरत पड़ी थी, उपकरणों की जरूरत पड़ी थी, विज्ञापन की जरूरत पड़ी थी, तो उसके लिए जो आप प्रत्यक्ष रूप से पैसे दे रहे हैं, जैसे कच्चे माल के लिए, कच्चा माल बिस्किट में क्या प्रयुक्त हुआ था, गेहूं, गेहूं के लिए आप पैसे दे दिए, श्रमिकों को आपने मजदूरी दे दी, पूंजी के लिए आपने ब्याज दे दिया, और घर के लिए रेंट दे दिया, किराया दे दिया, उपकरणों के टूट फूट में मरम्मत के लिए पैसे दे दिए, विज्ञापन के लिए पैसे दे दिए। तो ये होता है स्पष्ट लागत, जिसमें उत्पादक भुगतान स्वयं करता है, प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करता है। तो इसका भुगतान उत्पादक उत्पादन क्रिया के दौरान प्रत्यक्ष रूप से करता है, इसीलिए इन लागतों को स्पष्ट लागत कहते हैं। इसलिए मौद्रिक लागत में इन्हें 3 चरणों में बांट दिया जाता है, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ में। अब बात करें अस्पष्ट लागत, वे सभी लागत या व्यय जिनका भुगतान उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता है। यानी कि जब हम फैक्ट्री खोले थे तो उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से जिनका भुगतान नहीं करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो किन चीज का हम प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करते, तो सबसे पहले स्वयं सेवा, यानी उस फैक्ट्री में हम जो काम करते हैं उसके लिए हम पैसे नहीं लेते हैं। दूसरा है अपने मकान का किराया, यानी हम जब वह मकान ही, वह बिल्डिंग ही मेरा हो तो हम उसके लिए स्वयं को किराया देते हैं नहीं ना, तो उसके लिए अपने मकान का किराया भी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भुगतान है। फिर उत्पादक का स्वयं का पूंजी, यानी उत्पादक अपनी स्वयं की पूंजी जो लगाता है उसके लिए अपने खुद को ब्याज नहीं देता है, इसलिए उत्पादक का स्वयं का भी पूंजी एक अस्पष्ट लागत कहलाता है। स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत दोनों अलग है। स्पष्ट लागत में वे सभी लागत आते हैं जिनका भुगतान उत्पादक स्वयं करता है, और अस्पष्ट लागत में वे सभी लागत आते हैं जिनका भुगतान उत्पादक अपने से नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। यानी उत्पादक जब लाभ की स्थिति में हो या संतुलन की स्थिति में आती है तो वो उत्पादन को बनाए रखना चाहता है, और ऐसी स्थिति में सामान्य लाभ की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में कुल मौद्रिक लागत का इक्वल टू स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।